ये भाई साहब डाटा बड़ा निकालते हैं भाई, एक उसका डाटा उसका डाटा। भाई साहब उनके घोटालों का एक डाटा निकाल के दिखाओ, जितने घोटाले, हर्षद मेहता घोटाला 70,000 करोड़ का, कलमाड़ी का वो घोटाला, ठीक है, गाजियाबाद हाउसिंग लोन घोटाला, उसके बाद कोयला घोटाला, बेपोर्ट घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, ये घोटालों का लिस्ट तो लाओ कभी यार, वो नहीं लाओगे। अच्छा मैंने जिस बात को समर्थन करना है, मैंने जिस बात को सपोर्ट करना है, मैं आप उसके सपोर्ट में लेके आता हूँ। आप फोन निकालते हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। घोटाले गिनवाते हो कि ये घोटाला देखो जी, वो घोटाला देखो जी। मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, कुर्सी मिले तो देश को लूट डालो, समझ लो, और ना मिले तो हिंदुओं में फूट डालो। तो ये इस पे क्या बोलोगे आप? ये देखो, ये रहे, ये आप ही की तरह आप ही से सीख लिया मैंने, मेरे से सीख लिया। बयान नहीं, ये कहावत उनका यही फंडा है, जिसकी आप सपोर्ट कर रहे हो। डाली फूट किसने डाली? हिंदुओं में फूट किसने डाली? बीजेपी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो कभी बात ही नहीं करी इस बारे में। जाति जनगणना कौन करा रहा है? जाति गणना क्योंकि जरूरी नहीं है। किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए? कैसे पता चलेगा कौन सी जाति कितनी ऊपर उठ गई, कितनी नीचे उठ गई? यही चाहते हो ना, हिंदुओं को तोड़ दिया जाए, हिंदू की सरकार न रहे, हिंदुओं की सुनवाई आज तक नहीं रही। सुनो, 70 साल तक, 70 नहीं 56 साल बोलो उनको दे दो, नहीं बोल पाए, आज हिंदुओं को बराबरी बुलाए तो आपके पेट में दर्द हो रहा। कब से हो रहा है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। अरे आप बोलो ना, आप बोल चुके। अरे मेरी सरकार, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जब अपनी बात खत्म कर लो मुझे बता। हाँ आ गए भाई साहब, देखा ये सपोर्ट में आए आपके, ये वहाँ मिले थे मेरे को कल, आज यहाँ गए आपको। ये मीडिया ने भी की हुई है, इनको इनका दिखाते रहते हो, ये डाटा निकालते रहते हैं। अभी एक मिनट, अभी ये वर्ली से जो फ्लाईओवर बन रहा है, कहाँ एलिफेंटा तक उसका उद्घाटन हो रहा है। पहले ईंटें रख के उद्घाटन कर देते थे, अब तो पता ही नहीं, बन जाता फिर फीता कट रहा है, भैया जाओ, ठीक है, यहाँ से 12 लेन बन रही है, उस पर कल को चलोगे, वो तुम्हें चुभ रहा है। यहाँ पे आके गाना गाते रहते हो, ये देखो जी मोदी के ये सारे आतंक, पहले बॉर्डर से अंदर आके आतंकवादी हमला करते थे, आज बॉर्डर पे मारे जा रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है? क्यों भाई क्यों? आप कह रहे थे कल ही कह रहे, मैंने कब कहा कि आतंकवादी मारे जाते और मुझे दर्द हो रहा है? मैंने दिखाया क्या और आप समझे क्या हो? भाई साहब मैंने दिखाया क्या है? आप थोड़ा देर से आए हो, मैंने दिखाया क्या और आप समझे क्या हो? आपको दोबारा दिखा देता हूँ, निकालो डाटा, ये सांस ले लो आराम से। दिखाया कैसे और आप समझे क्या? मैंने बोला क्या और आपने समझा क्या? मैं उसकी बात बता देता हूँ। अरे सर सपोर्टर को छोड़ो, सही बात के सपोर्टर है, ये देखो इसको पढ़ लो आप। ठीक है, ये कांग्रेस के टाइम में कितना तगड़ा हो रहा था भाई साहब, सर काट के ले जा रहे थे, फिर आप शुरू हो गए। भाई साहब सर काट के लेके जा रहे थे, ठीक है, सुन लो एक मिनट भाई जरा पकड़ना इसको। सर काट के लेके जा रहे थे, कौन सा? शहीद हेमराज का याद है? चलो अपना एक साहब को एक और प्रूफ दे देता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल निकालता हूँ भाई साहब, यहाँ बोल रहे हो ना, ये बॉर्डर पर पार करके यूपी में बोल देना, नहीं किसी दिन थाने में बिठा के पूछ लेंगे। भाई साहब डाटा कर, आप जरा एक बार निकालो, फिर डाटा निकालते रह जाओगे। क्यों पकड़ लेंगे? क्योंकि वहाँ सच्चाई की आवाज दबाई जाती है ना, सच बोलना गुनाह है ना, सच बोलना गुनाह है ना। एक मिनट इसीलिए ना। हाँ बोलो। आप 2014 से पहले अपना इंटरव्यू एक दिखा दो भाई साहब, दिखा दो, मान जाऊंगा, देख लो। क्यों नहीं? पहले बोल पाते थे ये सारी बातें इन सरकारों में। अब देखो भाई साहब आए आपके सपोर्ट में, आ गए ना, यही मेरे को दिखाना था। देखो ये लॉजिकल बात तो इनके बस की कुछ है नहीं। हंगामा खेज आदमी है, लॉजिकल बात अगर कोई करे तो अब इनकी बात का जवाब दिया जाए। इन्होंने कहा सर काट के लेके जाते हैं, मैं भी इनको दिखा देता हूँ स्मृति ईरानी जी का बयान। उसके बाद भी 2 लोगों का सर काटा गया था, हेमराज का इनको याद है, उसके बाद जो 2 लोगों की बात हुई थी उसके बारे में ये भूल गए। हाँ अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, उस पे है वो इंस्टा पे, मेरे फोन में इंस्टा चलता है। होमवर्क नहीं करते ये भोले? अरे सर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते मेरे भाई? ये जो बिके हुए हैं वही कर रहे हैं, इनसे पूछ लो, कोई डाटा ले। एक मिनट लंबी फेंकने वो क्या होमवर्क? सुनो अरे मेरे आ गया, 1 मिनट हो गया।
हो गया। मैंने किसी को रोका होमवर्क करने से, किसी भी आदमी को मैंने रोका होमवर्क करने से? आपके पास क्या डिटेल आती है व्हाट्सएप की? 70 साल, आप सैकड़ों साल तक 70 साल बैठ के आप भी डेटा लाके इनको घोटाले बताएं, आप भी डेटा लाके। आवाज नहीं आएगी, नहीं तो फिर आवाज नहीं आएगी। आपने बात करी शहीद हेमराज, सुन लो यार। अब चिल्लाने पे लग रहे हो तो सुनते क्यों नहीं हो फिर? आपने शहीद हेमराज की बात करी कि सिर काट के ले जाते थे। उसके बाद का ये रहा इंस्टाग्राम का इंटरव्यू स्मृति ईरानी जी का। मैं इसकी ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूँ, सबको दिख जाएगी आराम से। स्मृति ईरानी जी से रजत शर्मा पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा, ठीक है? एक मिनट जरा नेट, हाँ ये आ गया। आप कैमरा थोड़ा आगे लेके आओ और आप माइक जरा यहाँ तक रखो। अच्छा सुनो, ये चलो आप सही हो गए। एक सवाल और पूछ लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा। एक सवाल आप बोल नहीं पाओगे मेरे भाई। एक मिनट नहीं सुनेंगे ना? क्या दिखाना चाह रहे? सुन लीजिए, बात कट गई तो चुप होंगे तो लोगों को सुनाई देगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। इनकी बौखलाहट मैं समझ सकता हूँ, इन लोगों की बौखलाहट समझ सकता हूँ। ये बात करने बड़े जोर शोर से आते हैं, सबूत इनके पास होते नहीं, बात इनके पास कुछ नहीं होती। अब ये शोर मचाना शुरू करते हैं। अब मैं मोबाइल लेके, मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है, रजत शर्मा इंडिया टीवी। अब अरे यार सुन नहीं रहे हो आप भाई साहब, यार सुन लो, क्या हाथ खड़े कर दो, फिर आराम से सुनोगे तो सबको सुनाई देगा। शोर मत बचाओ, आवाज वैसी इसमें कम है थोड़ी सी, दोबारा मैं चला देता हूँ इसको। अरे वॉल्यूम बढ़ जाएगी, इसमें आवाज ऑलरेडी कम है। हाँ। इतनी सारी डाटा लेके घूम रहे हो। हाँ जी बिल्कुल घूम रहा हूँ। थोड़ा कांग्रेस का भी डाटा किसी दिन निकालो। अरे तो सर मैं तो निकाल, ये सुनिए आप जरा, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। ये एक मिनट अमीरुल भाई, एक मिनट हो गई चुप। स्मृति ईरानी कोई जवाब नहीं। कौन से पूछ रहे कि आपके उसके दो, हाँ यही दिखा रहे थे तो क्या कुछ बोलेंगे? मैंने बाद में देखा, मैंने आपको बड़ा अच्छा मान रहा था, लेकिन जब भी डाटा आपका रिसर्च करा उल्टा कांग्रेस का आ जाता है। चलो मैं डाल रहा हूँ बीजेपी का, आता है कांग्रेस का। अच्छा सुनो, अरे भैया स्मृति ईरानी कांग्रेस की हो गई। अरे भाई साहब स्मृति ईरानी तो सुनोगे तभी तो सुनाई देगी, सुनोगे तभी तो सुनाई देगी भाई। हाँ डाटा के आगे कांग्रेस की डाटा बंद, मोदी जी कांग्रेस की डाटा बंद बोलते हो। कह रहे इनके डाटा के सामने कांग्रेस की डाटा बंद। इनका डाटा क्या है? दोनों भाई मिलके खूब चिल्ला रहे हैं, बार बार मैं सुना रहा हूँ, उसकी आवाज सुनने को ये लोग तैयार नहीं है। अब इनके हिसाब से स्मृति ईरानी कांग्रेस की हो गई है, ठीक है ना? हाँ। आपको राहुल गांधी को कहते माने इन सनातनियों को बाहर निकालो, ये कहते हुए सुना है ना आपने? नहीं सुना, वो कैसे सुनोगे? अंधा गाय बहरा बजाए, निकाल। हम आपका मुंह बंद करते हैं। सनातनी को नहीं आने, हाँ मैं गलती मानूंगा, मैं गलती निकाल रहा है। सुनो ये देखो, सुनो एक मिनट दिखाता हूँ। मोबाइल का कोई खेल नहीं चल रहा है भाई साहब। आपको मैडम आपने सुना था, उन्होंने कहा था सनातनी को बाहर निकालना है। इन सनातनियों का नहीं सुना होगा, आपने भी नहीं सुना होगा। अच्छा उदय सालीन अलायंस के हैं, डेंगू मलेरिया मच्छर। भाई साहब एक बार मुसलमान के बारे में बोल दो, देखो ऐसे हो जाएगा। AK स्टालिन की बात कर रहे हो ना? अभी मोदी जी आपके साथ वो बैठे हुए, चाय पी रहे थे, उनके साथ बैठे हुए, तब क्या बोलोगे? AK स्टालिन अभी 3 दिन पहले मोदी जी मिलके आए AK स्टालिन से। वो पुराना मिले, अब वो पुराना हो गया, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री आप मिलके हो। आप लाखों बुराई करते हो ना, सुनो आप बुराई करते हो। मेरे इसमें इंस्टाग्राम डाला हुआ है, मैं दोबारा इसमें तेरे दिखा देता हूँ। सब शांत हो जाओ, हेलो अब सब शांत हो जाओ। देखो जैसे ये है ना, इनके नेता भी ऐसे ही है, वो लंबी भैंस के निकल जाते हैं। अरे सुन लो यार, सुन लो ना, सुन तो लो। सब इनके नेता भी ऐसे ही है, लंबी भैंस के चले जाते हैं। इनका कोई सबूत मांगो ना, क्या दिखाओ सबूत, तो ये सबूत नहीं दिखाते। हम सबूत दिखा रहे हैं ना। आप भी ले आओ ना, मेरा मुंह बंद करो यार, मैंने आपको रोका। आप मेरा मुंह बंद करो। आप मान ली बात, सारे भोले भाले हैं, सारे भोले भाले। आप चालाक हो, आप तेज हो, आप मेरा डाटा, मैं मेरे डाटा लाके मेरे, फिर समस्या क्या है आपकी? आपके पास यही काम धंधा। हाँ
मेरे पास यही काम नहीं है। आपका कोई रोजगार कांग्रेस के टाइम होगा, भ्रष्टाचार कर रहे होगे दबा के, अब पैसा खूब जोड़ लिया, अब आपका हो गया ठप मामला, इसलिए परेशान हो। एक मिनट, ये वो भाई साहब है जो कोविड में इतने लोग मजदूर जो पैदल चले ना, सब कांग्रेस के टाइम पे भ्रष्टाचारी कर रहे थे। वो है देश के मजदूरों का मजाक उड़ा रहे हो तुम। देश के मजदूर बेरोजगार हुए तो उस टाइम पर, अरे तुम्हें क्या पता है, तुम्हारे पास कोई तथ्य नहीं है, ठीक है, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठ 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 झूठ। अब ये बात कहते हैं कि उससे पहले हमारे नेहरू जी के टाइम में किसी के पास विकल्प नहीं था, तो भाई साहब विकल्प कैसे नहीं था? हिंदू महासभा उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ती थी, वामसेफ उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ता था, है? और गदर पार्टी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ती थी, क्या उस वक्त विपक्ष नहीं था? लोहिया उनके पक्के आलोचक थे, हैं? मोरारजी देसाई उनके पक्के आलोचक थे, क्या उस वक्त आलोचक ही नहीं थे? आज यही कारण है कि क्षेत्रीय दल की जो आगे बढ़ा और कांग्रेस जो नीचे चला गया, यही नेहरू जी की पॉलिसी जो हिंदू मानसिकता के प्रति रहा, इसी कारण से क्षेत्रीय दल सब आगे बढ़ गया। क्षेत्रीय दल के जो इधर उधर के वोट थे लेकर के और कांग्रेस रसातल में मिल गया, आज 5 साल पे सिमट गया। इस बात को आप क्यों नहीं मानते? आप एक सेकंड, एक चीज और पूछूंगा इनसे भाई साहब से।